दोपहर की कड़ी धूप में मिसेस दीपिका मिश्रा एक देहाती गांव के कच्चे रास्ते पे अपनी एक सामान की बैग लेकर खड़ी थी। मई का महीना था तो छुट्टियों के दिन थे। हर दम दिल्ली में रहने वाली एक हाई प्रोफाइल महिला डॉक्टर दीपिका अपनी ये छुट्टियां बिताने के लिए अपने नानी के गांव में जाने का प्रोग्राम बना चुकी थी। डॉक्टर दीपिका के बारे में बताएं तो यूं समझ लीजिए कि जिसका जन्म ही सिर्फ लोगों के अंदर प्यार उभार कर उनको तड़पाना था। दीपिका एक 28 साल की शादीशुदा औरत थी। वो एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपना एजुकेशन डॉक्टरी पेशे में किया था। वैसे तो समाज में उसका नाम बहुत शरीफ लहजे में था, पर अंदर में थी उसके प्यार की देवी। उसकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी, मिस्टर सुभाष मिश्रा, जो 35 साल के बड़े आदमी थे। शादी अरेंज थी और सुभाष, जो हमेशा अपने काम में बिजी होने के कारण अपने खूबसूरत बीवी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए शायद शादी के 5 साल बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। दूसरी तरफ दीपिका, जो बहुत सुंदर महिला थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसको देख के प्यार के भाव ज्यादा जाग जाते थे। उसका शरीर इतना सुंदर था कि हर एक औरत को अंदर से जलन जाए। ऐसी शहर की परी आज एक देहाती गांव के कच्चे सड़के पे अकेली खड़ी थी। उसका प्लान कई दिनों के बाद अपने गांव जाने का था, पर उसको ये पता न था कि यहां एक ही समय बस आती है और वो अब निकल गई थी। उसका मोबाइल, जिस पे सिग्नल आना बंद हो गया था, उसको गुस्से से अपनी हाथ में लिए वो कड़ी धूप में खड़ी थी। धूप इतनी ज्यादा थी कि पसीने से उसकी हालत खराब हो रही थी। देहाती जगह और ऊपर से गर्मी के दिन थे, इसलिए हर समय एसी में रहने वाली शहरी डॉक्टर को शायद ये धूप हद से ज्यादा लग रही थी। दीपिका के बालों से और गले से पसीना टार होके बह रहा था। उनको बार बार वो अपने दस्ताने से साफ कर रही थी। शहर में कभी कभार वो बस से सफर करती तो भीड़ में जाने कितने लोग उसको स्पर्श कर लेते थे। उस समय भी डॉक्टर होने की वजह से हद से ज्यादा साफ रहने वाली दीपिका को पसीना आ तो रहा था, पर उसमें भी उसके बदन की खुशबू और उसका फेवरेट परफ्यूम अपना गजब ढा रहा था। उसके वजह से पूरा समाज ऐसे रंगीन हो गया हो। तभी अचानक उसने अपने ब्रांडेड सनग्लासेस अपने कातिल निगाहों से ऊपर किए तो देखा उसकी और एक देहाती ऑटो रिक्शा चले आ रहा था। शायद उसको एक आशा की किरण दिख गई, पर उसको नहीं पता था ये आशा उसकी जिंदगी बदलने वाली राह की है। सामने से एक ऑटो उसके पास आ रहा था। ऑटो की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और दीपिका को ऑटो में कुछ लोग बैठे दिख रहे थे। सुरेश, जिसका ऑटो था, उसमें सुलेमान और सत्तू, दोनों गांव के 2 कमीने और निकम्मे इंसान बैठे थे, और उनके साथ थी एक 19 साल की देहाती लड़की सलमा। ये दोनों भी एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, पर इनकी दोस्ती भी थोड़ी अजीब थी। सुलेमान एक 33 साल का निकम्मा आवारा किस्म का आदमी था, जिसकी पहली बीवी उसके 3 बच्चे लेकर के उसको छोड़ गई थी। उसके बाद उसकी दूसरी बीवी उसके रोज के जुआ खेलने की आदत से उससे झगड़े करके अपने मायके चली गई थी। जाते समय वो भी पेट से थी। जुए में हमेशा अपना दिमाग लगाने वाला सुलेमान प्यार के मामले में कहाँ कम था। बीवियों के जाने के बाद अब वो शहर में कभी कभार अपनी रातें बिताता था, और जो रातें बच जाती उनमें वो चोरी या मजदूरी की कामें करके अपनी जिंदगी को चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ सत्तू एक 29 साल का ऑटो चालक था। उसको सुलेमान ने अपने साथ रहकर के जुए की गंदी आदत लगवा दी थी, जिससे वो एक दूसरे के मुरीद बन गए थे। शायद किसी ने सच कहा है, जिसके साथ रहोगे ठीक वैसा ही बनोगे। सत्तू इसका सरल उदाहरण था। सत्तू उसके मालिक सेठ सुरेश का ऑटो चलाता था। सत्तू को उसके बदले में सुरेश थोड़ी मजूरी भी देता था, पर सत्तू था एक मामले में बड़ा ही किस्मत वाला। उसको सुरेश का ऑटो तो मिला ही, साथ में ही उसकी बीवी मंगला देवी को प्यार करने का मौका भी। मंगला देवी बड़ी ठाकुरों की तरह रौब चलाती थी। सुरेश की एक न चलती उसके सामने। 41 की उम्र में भी वो खूबसूरत थी। सत्तू हर इतवार जब सुरेश के घर जाता
तब तब वो उसके घर के सारे काम भी करता था और साथ ही मंगला देवी की सेवा। कभी कभार सुरेश काम के मामले में शहर जाता तो इतवार में मंगला देवी सत्तू से न जाने क्या क्या नहीं करवा लेती थी। सुलेमान और सत्तू की दोस्ती गहरी तब हुई जब एक दिन वो दोनों सुलेमान के चाचा सलीम की बेटी सलमा को मिलने के टाइम एक दूसरे से मिले थे, वही जो ऑटो में उनके साथ बैठी थी। एक दिन गांव के कच्ची गली में जब वो सलमा से मिल रहा था तभी सत्तू ने वो देख लिया। दोनों ने अपनी मिली भगत छुपाने के लिए ये बात आपस में ही बांट ली। बेचारी सलमा, जिसको लगा था शायद सत्तू के आने से उसको मदद मिले, पर हुआ उल्टा। उसके बाद मानो दोनों एक दूसरे के जिगरी बन गए हो, ऐसे हर बात साथ साथ करते थे। सुलेमान को एक और साथी मिल गया था जो उसको उसके आवारा कामों में साथ दे सके। सत्तू जो सामने की सीट पे ऑटो चलाते बैठा था, उसने सुलेमान से कहा, अरे सुलेमान, देख तो सामने कौन खड़ा है देख। सुलेमान जो पीछे सलमा के साथ बैठा था उसने नजर दौड़ाई और वो भी सुन्न होके रह गया। सुलेमान, अरे हाँ, कौन है ये? सत्तू, वही तो, चल पूछते हैं, शहर की दिख रही है। पीछे बैठी सलमा भी गौर से देख रही थी, पर चुपचाप से उसके मन में दोनों के प्रति बहुत क्रोध था। पर फिर भी इस बार वो खुद भी दीपिका को देख के चौंक गई और पहली बार उसको ऐसा एहसास हुआ कि दोनों कलूटों ने मानो उसका पल भर के लिए बहिष्कार कर दिया हो। सच में स्त्री की भी अलग विडंबना होती है, जो दूसरे स्त्री के सुंदरता को देख कभी खुश हो जाती है तो कभी जलन के भाव में गिर जाती है। ऐसा ही कुछ सलमा के साथ हो रहा था। ऑटो ठीक दीपिका के सामने रुक गया। दोनों के दोनों कलूटे दीपिका को देखकर होश में ही नहीं रहे। उन्होंने उसको जब देखा तब उनको वो किसी परी से कम नहीं लगी। दीपिका के इस रूप को देख के दोनों भौचक्के हो गए थे। वो इस कदर दीपिका पर अपनी नजरें गाड़ रहे थे मानो आंखों से उसके साथ प्यार कर रहे हो। तभी अपने सनग्लासेस वापस अपनी निगाहों पर रख के सुनसान बने माहौल में दीपिका ने चुप्पी तोड़ी। हेलो, अचानक से हुए बात ने दोनों कलूटों को होश आ गया। जी बीबी जी, हिचक हिचक के अपनी थूक गटक के सत्तू ने पूछा। दीपिका बोली, सुनो, ये बरवाड़ी कहाँ होकर गुजरता है? बरवाड़ी सुनते ही दोनों कलूटों को जैसे लगा आज सच में खुदा भी हैवानों पे मेहरबान है, क्योंकि वो सब उसी गांव के रहने वाले थे। जी बीबी जी, बरवाड़ी यहां से 15 से 20 किमी दूर है, हम वही जा रहे हैं। दीपिका ने इन सब बातों से नजर हटा के अपने बातों पे ध्यान केंद्रित किया। ओके, मुझे वही जाना है। कितना ऑटो भाड़ा लगेगा बोलो? इस पे पीछे बैठा सुलेमान झट से बोला, अरे बीबी जी, पैसा ज्यादा नहीं लेते हम, तुहार मर्जी हो, जितना देना है दे दो। दीपिका इन सभी हरकतों से अब जरा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दोनों की नजरें उसको जाने देख रही थी। उसको ऑटो में बैठी सलमा को देख थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। चलो, 2 मर्दों के साथ कोई औरत भी थी उसके साथ। इस ख्याल को देख के उसको थोड़ी संतुष्टि हुई। गर्मी और ऊपर से हो रही देरी को देख उसने सब भुलाकर कहा, चलो ठीक है, 200 रुपए दूंगी, डन। इतना चलेगा? सत्तू जो 2 रुपए के लिए हिसाब का पक्का था, उसने झट से गर्दन हिलाई और दीपिका को बैठने के लिए इशारा किया। मौके का फायदा उठाते हुए सुलेमान ने सलमा को एक जगह सरका दिया और ऑटो के बाहर जैसे कूद ही गया। चलिए बीबी जी, ऑटो अपना ही है समझिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपका सामान भरी है, उठा के रख देते हैं। सुलेमान ने बड़ी खुशी अंदाज में सामान शब्द का इस्तेमाल किया। नीचे झुक के उसने दीपिका का सामान उठा के ऑटो के अंदर रख दिया और उसका सामान जो कि बस एक बैग में था उसको ऑटो के अंदर रख दिया। खुद बीच में बैठकर उसने दीपिका को बैठने को कहा। आइए बीबी जी, आपका सामान रख दिया, आप भी आ जाओ अब। दीपिका को उसका मदद करने का तरीका देख अच्छा लगा। दीपिका के बारे में बताए तो वो भले ही सुंदरी राजसी महिला थी, पर वो दिमाग से ज्यादा शातिर नहीं थी। उसको इंसान पहचानने में उतनी महारत नहीं थी। इसका कारण था क्योंकि वो जिस परिवार से थी वहां सब शरीफ लहजे के ही लोग थे।
कभी तो वो अपने मरीजों का इलाज भी बिना कोई फीस लेते कर देती। अपने पेशे से ज्यादा प्यार करने वाली दीपिका हर इंसान की आदतों को एक बीमारी का रूप देकर उसको निहारती थी, ना कि शक के नजरों से। ऐसी मन से नादान और तन से सुंदर महिला इन शातिर लोगों के साथ ऑटो में बैठ गई थी। ना जाने उसके जीवन में अब कौन सा बदलाव आने वाला था। शायद शहर की डॉक्टरिन साहिबा को ये बदलाव नए रोमांचक अनुभवों का उपहार देने वाले थे, जो उसको हमेशा याद में रहेंगे। सत्तू ने ऑटो स्टार्ट कर दिया और ऑटो चालू हो गया। उसने सामने के मिरर में देखा और मुस्कुराया सुलेमान की इस हरकत पे। तो चलिए बीबी जी बरवाड़ी, देखिएगा बहुत मजा आएगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और ऑटो गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव की कच्ची सड़कों पे हिलता डुलता ऑटो, अनजान लोग और पुरानी गांव की यादें सब मिलजुल के दीपिका को बचपन के वो पल याद दिला रहे थे, जहां वो खेली थी, पर साथ ही अब जवानी का ये मोड़ उसको बहुत नई यादें अब दिलाने वाला था और नए नए खेल का खिलाड़ी बनाने वाला था। ऑटो में दीपिका और सलमा के बीच सुलेमान बैठा था, एक 33 साल का अधेड़ काला आदमी जिसने लुंगी पहनी थी और एक जालीदार बनियान, मुंह में तंबाकू की गंध और बदन में पसीने की बदबू। उसको मानो ऐसा लग रहा था कि किसी परी के साथ सैर पे निकला हो। उसने ऐसी हुस्न की देवी को पहली बार जीवन में इतने करीब से देखा था। सत्तू का हाल भी कहाँ अलग था। आज उसके ऑटो की सही मायने में इज्जत बढ़ गई थी। जाने क्यों उसको आज खुद पर और सुरेश पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। सच में वो समा ही कुछ अलग बन गया। ऑटो में दीपिका की खुशबू और सुलेमान की बदबू दोनों भी अपना अपना गजब ढा रहे थे। तभी सुलेमान के शैतानी दिमाग में कुछ आया। उसने जान बुझ के अपना मुंह सलमा की तरफ फेर दिया। सलमा जो कि एक सलवार कमीज में बैठी थी, सावले रंग की एक 19 साल की देहाती जवान लड़की, जिसको ये दो कलूटे अपने लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो अभी चुप हो बैठी थी। उसके भोली शक्ल को देख सुलेमान को आज बड़ा अच्छा लगा। सुलेमान ने खुशी के मारे उसको कस के अपने पास खींचा। अचानक से हुए हमले से सलमा चिल्लाई, सो दीपिका का ध्यान उसके पास चला गया और सामने से सत्तू ने भी पीछे कान दिए। अरे मेरी मौधी, मेरी बेगम, मेरी लाडो, अब तक नाराज हो क्या? अपने मियां से ज्यादा नाराज नहीं रहते। तू तो मेरी बीवी है ना। सुलेमान ने जानबूझ के दीपिका के सामने सलमा को अपनी बीवी कहा था, बल्कि सलमा उसके सगे बुढ़े चाचा की औलाद थी। सलमा खुद हकी बक्की रह गई। जाने सुलेमान के दिमाग चल रहा था उसको ही पता। उसने देखा दीपिका चौंक गई है, बस सुलेमान ने उसकी तरफ बिना कोई वक्त जाया करे तुरंत मुंह किया और कहा, देखिए ना बीबी जी, ये हमारी बेगम हमसे नाराज हो गई है। कुछ बोलिए ना, आप पढ़ी लिखी लग रही हो। दीपिका थोड़ी हैरत से बोली, वाट आई मीन, मैं क्या बोलूं? ये आपके आपस का मामला है और ना ही मैं आपको जानती भी हूं। इस पे सुलेमान बोला, अरे बीबी जी, खाक आपस का मामला है। अब हम बरवाड़ी के ही हैं ना, और आप भी तो वो ही जा रही हो, तो हुए ना हम एक ही मामले में। दीपिका बोली, नो नो डॉट आई मीन, हां मैं पढ़ी लिखी हूं। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर हूं और गांव में कुछ दिन रहने के लिए आई हूं और कुछ दिनों के बाद वापस जाऊंगी। सत्तू झट से सामने से बोला, तो आप डॉक्टोरिया है बीबी जी। सुलेमान, अरे बीबी जी, हमारे गांव में एक डॉक्टोरिया आने वाली थी, कब से इंतजार था हमको। चलो फिर वो आप ही है। अब समझा। दीपिका इन बातों से अनजान थी। उसने इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कहा, अरे नहीं, वो मैं नहीं हूं, वो कोई और होगा। मैं यहां अपने नाना के यहां रहने आई हूं, किशोरीलाल अग्रवाल। सत्तू जो सब गांव की खबर रखता था, उसने झट से पूछा, अच्छा मतलब आप ठाकुर किशोरीलाल की पोती है? बड़े ही नेक आदमी थे, चल बसे। इस पे दीपिका बोली, हां वो तो है, बस नानी से मिलने आई हूं, डॉट बहुत दिनों के बाद पुराना मकान देखने को भी मिलेगा। अच्छा मतलब वो बड़ा बंगला वही जाना है ना आपको बीबी जी? हम छोड़ देंगे आपको वहां तक।
हमारा घर भी उसके थोड़ा आगे ही है। नदी किनारे मंगला देवी के घर का काम करते समय उसके लिए कुछ काम वो किशोरीलाल के घर भी रहते थे, जैसे कोई सामान राशन या व्यापार का लेन देन। सो मंगला देवी उसको ही वहां भेजती थी। इसी कारण उसको दीपिका को जानने में कोई देरी नहीं हुई। सुलेमान, जो अब तक सत्तू की बातें सुन रहा था, उसने बात काटते कहा, अरे सत्तू, तू भी क्या बिबिजों को परेशान कर रहा है? हमरे गांव की मेहमान है और अपने ही गांव की है, तू कुछ मत बोल। बीबी जी पर सुना है वहां इतने बड़े बंगले में सिर्फ 2-3 ही जन रहते हैं। अगर आपको कोई मदद लगे तो हमको जरूर याद कर लीजिएगा बीबी जी। सुलेमान की इस मदद करने की बार बार होते बात की दीपिका के दिमाग में एक जवाब बना रहा था। उसको ये बात अच्छी लगी कि गांव के लोग बहुत खुले मन के हैं, पर उसको सुलेमान की इसके पीछे का मकसद नहीं पता था। अपनी और एक गंदी मुस्कुराहट देकर सुलेमान सलमा की तरफ देखता है। आई वाह, देख सलमा, मेरी बेगम देख, हमारे गांव में अब डॉक्टरी साहिबा आ गई है, अब हम सबका इलाज हो जाएगा। सुलेमान इश्श कदर सलमा से बातें कर रहा था। वो देखकर दीपिका शर्म से पानी होकर नजरें झुका के हाँ में हाँ भर रही थी। वो करती भी क्या मियां, बीवी समझ के वो उनको शर्माते इग्नोर कर रही थी और खुद शर्म से पानी पानी होती थी। ये सब शीशे आगे से देख रहे सत्तू को सुलेमान पे इतनी जलन हो रही थी कि उसको लगा ऑटो से उतर जाए और खुद उसकी जगह ले ले। सुलेमान ने कहा, अरे डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है फिर से हमारे गांव में। हम कब से किसी डॉक्टर साहिबा का इंतजार कर रहे थे। आज आपके दर्शन हो गए, ऐसा लग रहा कि मानो पुण्य का काम किया हो। उसकी चेहरे की आवाज में दर्द तो था, पर वो प्यार स्वरूप का था। दीपिका को ऐसी आवाजें सुन के समझने में देरी ना लगी कि सुलेमान और सलमा जरा ज्यादा ही ओपन दंपती है। जिस तरह से सुलेमान सलमा को छेड़ रहा था, दीपिका शर्म के साथ अब थोड़ा रोमांचित भी हो रही थी। तभी फिर से सुलेमान अपनी नजरें दीपिका पे रखकर बोलता है, डॉक्टरी साहिबा, वैसे आप आई, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। तनिक आपसे एक बात कहूं। दीपिका थोड़े धीरे से बोली। हाँ बोलिए ना, क्या है? उसने इतने कोमल आवाज से सुलेमान से ये बोला था कि उसके होश ही उड़ गए। उसको अभी तक किसी ने इतनी इज्जत से बात नहीं की थी। यहां तक उसकी बीवियां भी उसको गुस्से में गाली गलोच से ही बात करती थी। दीपिका उसके खुलेपन से और सलमा के प्रति दिखाए गए प्रेम से उसको थोड़ा धीरे और शर्माते हुए नजरें बचाते बात कर रही थी। वैसे आप डॉक्टरीन लग ही नहीं रहे हो। सुभाष के साथ जब भी वो क्लब में जाती या किसी पार्टी में जाती तो सब उसके खूबसूरती के चर्चे करते थे। कुछ ठरकी मरीज तो बस उसको देखने के लिए ही उसके क्लिनिक के चक्कर काटते रहते। नियमित योग, वॉक और हेल्दी फूड खाके उसकी बॉडी फिट थी। उसके बदन पे बाल आते ही नहीं थे, फिर भी वो महीने में कभी वैक्स और कहीं और नुस्खे इस्तेमाल करती थी, जिसके कारण उसकी त्वचा बहुत मुलायम और तेजदर हो गई थी। दीपिका ने पहली बार सुलेमान की आंखों में देखा और चौंक होके बोली, ओ, ऐसा क्यों? पढ़ी लिखी दीपिका को लगा शायद वो उसको अनपढ़ तो नहीं समझ रहा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये बोलने के पीछे उसका शातिर दिमाग है। सुलेमान भी झट से बोला, मतलब आप तो किसी हेरोइन की माफिक लगती हो। और झूठ मूठ के शर्मा के अपने गंदे दांत दिखाते रहा। कहानी जारी रहेगी।